कहते हैं जैसे अन्न वैसे मन। हमारा खाना खाने का पूरा कनेक्शन हमारे मन से है और यही मन है जो हमें कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी के फॉर्म में, डर के फॉर्म में। तो हमारा पूरा कनेक्शन मन का और खाना खाने का एकदम 1 to 1 कनेक्शन है। तो इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए, किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, अगर वेज खाए या नॉन वेज खाए, अगर शाकाहारी खाए या मांसाहारी खाए। ओके, तो इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाला हूं। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, उसकी डिटेल में चर्चा करते हैं और कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको दूर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने सुना होगा जैसे अन्न वैसे मन। ऐसा नहीं कहा गया है जैसे अन्न वैसे तन, क्योंकि खाना खाने का और मन का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कई लोग इसको भ्रामक प्रचार करते रहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कई लोग अपने मन में पालते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, नॉनवेज खाना शरीर के लिए ज़रूरी है तो नॉनवेज ज़रूर खाना है। दूसरी चीज़, नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो प्राणियों की संख्या बढ़ेगी तो नॉनवेज खाना ज़रूरी है। अगर नॉनवेज नहीं खाऊंगा ना तो प्राणी ज़्यादा हो गए और इंसान कम हो गए, तो प्राणियों को कंट्रोल करने के लिए नॉनवेज खाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाना ज़रूरी है, तो हाई प्रोटीन नॉनवेज में मिलता है तो नॉनवेज खाना प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, अंडा वेज है। अंडा किसने कहा अंडा नॉनवेज है? अंडा तो पूरा वेज है, क्योंकि अंडा कोई हिलता नहीं, डुलता नहीं। नेक्स्ट, नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, नॉनवेज टेस्टी लगता है। कई लोग नॉनवेज टेस्टी लगता है तो नॉनवेज को टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति पेड़ पौधों में भी जान है। हमने स्कूल में पढ़ा है कि वनस्पति पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स है, उसमें भी जान है। तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं वनस्पति खाऊँ, पेड़ पौधे खाऊँ या बकरा खाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी वनस्पति जो हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी, ये तो वनस्पति पेड़ पौधे से, उसमें भी जान है। तो क्या फ़र्क पड़ता है बकरा खाओ या वनस्पति खाओ, इत्यादि इत्यादि कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग लोग पालते हैं। ओके, अभी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में मैं आपको पूरी करने वाला हूँ, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दूर करने वाला हूँ। देखना, पाइल्स की जो बीमारी होती है ना, जिसको कहते हैं मूलव्याध, 90% केस में यह पाया गया है कि वो मीट खाने से होती है, नॉनवेज खाने से होती है। पाइल्स की जो बीमारी है, ये होता है फिस्टुला, जिसको हम पाइल्स का डैडी लिखा हो, मतलब पाइल्स से भी खतरनाक बीमारी होती है। और हम जब किसी को बोलते हैं ना मुझे पाइल्स से, तो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया, एक्सक्लूसिवली नॉनवेज खाने से होती है। ज़्यादातर केस में ये पाया कि जो लोग नॉनवेज का ज़्यादा कंज्यूम करते उनको ये बीमारी होती है। ओके, अभी कई लोग कहते हैं कि अंडा वेज है। अच्छा, ज़रा सुनना, एक प्रचलित कहावत है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अगर रोज खाओगे अंडे तो मिलेंगे फिर यमराज के डंडे। ओके, ज़रा सुनना, जैसे गेहूं की खेती होती है, ज्वारी की खेती होती है, वैसे अंडे की कोई खेती नहीं होती है। अंडा ये नॉन वेज है, अंडा नॉन वेजिटेरियन है, एग ये वेजिटेरियन है ही नहीं। कई लोग इसको भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। ओके, देखना, अंडे के अंदर वो बच्चा बनता है, लेकिन उसको कई लोग उसको वो होने से पहले लोग खा जाते हैं। वो बच्चा अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाता है और अब अंडे कंज्यूम कर लेते हैं। तो अंडा ये पूरा नॉन वेजिटेरियन है। स्पिरिचुअलिटी में भी इसका कई सारा वर्णन आया है, बड़े बड़े गुरुज इसमें बताते हैं, बड़ा सारा रिसर्च हुआ है और ये पाया है कि अंडा पूरा नॉन वेजिटेरियन है, तो अंडा कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो अंडा ये क्या है? पूरा नॉन वेजिटेरियन। अभी कई लोग अंडे का क्लासिफिकेशन करते हैं, इस तरह का अंडा, उस तरह का अंडा, ये इस तरह का अंडा वेजिटेरियन होता है, इस तरह का अंडा नॉन वेजिटेरियन है। पूरा कैटेगरी जो अंडे का है ना, पूरा नॉन वेजिटेरियन में आता है। ओके, नेक्स्ट, अगर अंडा वेजिटेरियन होता तो स्पिरिचुअलिटी में इसका बताया जाता। अब कोई भी स्पिरिचुअल इंसान से पूछिए, कोई भी महाज्ञानी इंसान से पूछिए, वो आपको बताता फिर अंडा वेज है। अंडा ये पूरा नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, देखना, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो किसी की हम हत्या कर रहे हैं, हम किसी को तकलीफ दे के हम बद्दुआ मिलती है। देखना, हम जिंदगी में अच्छा करते हैं, लेकिन किसी की बुराई करके, किसी को दुखा के हम जिंदगी में कभी भी अच्छा नहीं करते हैं। प्रकृति का एक नियम है, बिना अपराध सजा नहीं, बिना सत्कार्य पुरस्कार नहीं। तो हमें जो भी अच्छा या बुरा मिलता है, हमारी ऊर्जा और लॉ ऑफ कर्मा इसमें काम करता है। हम किसी को तकलीफ देकर हमें बद्दुआ मिलती है। जरा सुनना, हम तो जानवर का शरीर खा रहे हैं और फिर हम कई सारे जीवन में अड़चने लाते हैं, हमारी लाइफ में लीकेजेस तैयार होते हैं। जैसे पाइप लीकेज होता है तो पूरा पानी लीक होता है और कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है पानी में। तो वैसे ही हमारे हेल्थ में, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पैसे में कई सारे लीकेजेस तैयार होता है और ये हमारे बैड कर्मास क्रिएट करता है और हमारे जो बैड इमोशंस है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो नॉनवेज कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खाते हैं वैसे विचार बनते हैं, हमारे वैसे कर्मास होते हैं और हम नॉनवेज खाने से बैड कर्मास क्रिएट हो जाते हैं। तो नॉनवेज कभी भी नहीं, कदापि भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ओके, अभी सर
कई लोग, सर नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है। अरे वेजिटेरियन में भी कई सारा प्रोटीन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सुनना। अब पनीर ले लो, बहुत सारा प्रोटीन है, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, दूध, मूंगफली, चने, मसूर की दाल, अनाज के दाने एटसेट्रा, उसमें भी कई सारा प्रोटीन है। तो इतनी जिद क्यों पकड़ना कि मुझे नॉनवेज ही खाना है? वेजिटेरियन में भी कई सारे ऐसे आइटम है जहाँ पर आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये जो मेंटल बैरियर है कहीं ना कहीं सिर्फ नॉनवेज में, बिल्कुल भी नहीं। वेजिटेरियन में ऐसे कई सारे आइटम्स है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। मैं ये दिखा रहा हूँ ना, जैसे कि पल्सेस है, ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क है, पनीर है, चने है, मसूर की दाल है, अनाज की दाल, बहुत सारे ऐसे आइटम है जहां पर आपको प्रोटीन मिलेगा अच्छी तरह से। अब दुनिया में इतनी सारी वेजिटेरियन चीजें है, सिर्फ नॉनवेज क्यों खाना है? कई लोग जिद पकड़ कर बैठते सिर्फ नॉनवेज खाना है। वेजिटेरियन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें है जहां पर बहुत ज्यादा प्रोटीन है। नेक्स्ट, अगर ज्यादा प्रोटीन भी होता है ना तो कैंसर की संभावनाएं ज्यादा होती है। ओके, अब खाना, कई लोगों की सर नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, टेस्टी लगता है नॉनवेज, जरा सुनना जरा। लेकिन किसी को, हम जब नॉनवेज खा रहे हैं, हम हमारे पेट को स्मशान भूमि बना रहे हैं, किसी की जान लेकर किसी का हम शरीर खा रहे हैं। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियन खाने के लिए, लेकिन नॉनवेज ही क्यों खाना है? तुलना करके देखना अपने टेस्ट के और किसी के जान की, तरह कंपैरिजन करना। क्या सही होगा अपने टेस्ट के खातिर आप किसी के जान ले? क्या अपने टेस्ट के खातिर किसी के जान ले? ये सही इक्वेशन होगा? नहीं। और इसके जीवन में परिणाम होते हैं, हम जीवन में दुर्भाग्य को बुला लेते हैं। वेजिटेरियन में इतनी सारी टेस्टी चीज़ें वो खाइए, तो आप हमेशा अफर्मेशन दीजिए मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन करूंगा। अगर आप नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति है, किसी की जान लेके और अपने टेस्ट के दोनों की तुलना करना, आप पाओगे नॉनवेज छोड़ना मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और किसी का जान लेके हमें बद्दुआ मिलेगी, हमारे लाइफ में लीकेजेस क्रिएट होगा, हमारे लाइफ में कई सारी अड़चने आएगी। तो आज से उन सभी जीवों से माफ़ी मांगिए और नॉनवेज का संपूर्ण त्याग करिए और आज से अफर्मेशन दीजिए मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा अपने टेस्ट के लिए। वेजिटेरियन इतनी सारी चीज़ें है ना टेस्टी। ओके, अगर मांसाहार नहीं खाएंगे तो प्राणियों की संख्या बढ़ेगी, ये एक सवाल है। अगर मांसाहार नहीं खाएंगे तो प्राणियों की संख्या बढ़ेगी, जरा सुनना। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति है, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, सब कुछ कंट्रोल करती है। प्रकृति में इतनी शक्ति है। कोरोना में देख लिया ना, वो रोग भले ही मैन मेड होगा, लेकिन पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी, इंसान पूरा घर पे बैठ गया था। कई बार भूकंप आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के अगेंस्ट कर रहे होते हैं। तो प्रकृति पर ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, प्रकृति सारी चीज़ें ठीक करेगी। प्राणियों को कैसे कंट्रोल करना है, वो जो होता है ना लाइफ ऑफ एनिमल, जैसे सुना है ना कि चूहे को कैट खाती है। ओके, तो ऐसी जो एनिमल जो लाइफ साइकिल है ना, वो प्रकृति ने बनाया है कि कंट्रोल करने के लिए। इसमें मनुष्य का कहीं भी वर्णन आता नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि इंसान को मार दे, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रकृति को ये चीज़ें छोड़िए, हमें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी की जान लेकर, किसी की बद्दुआ लेकर हमें अपना जीवन नहीं खराब करना है। हमें बैड कर्मास और बैड लोग को बुलावा नहीं देना है। भगवान को ज़्यादा लगे प्रकृति को ज़्यादा लगे, वो सब कुछ कंट्रोल करती है। देखना, अगर चीता हरिन के पीछे भागता है तो 6 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट फेल होता है। तो ये प्रकृति ने चीजें बनाई है। अगर ऐसे नहीं हो गया ना तो सारे हिरन खत्म हो जाएंगे। तो चीता हरिन के पीछे 6 बार भागता है, 6 अटेम्प्ट में से 5 बार फेल होता है। तो प्रकृति ने कहीं ना कहीं नियम बनाया है। देखना, विराट कोहली इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का वनडे में सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा है और न जाने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। वो खुद वेगन डाइट फॉलो करते हैं। वेगन डाइट, क्या विराट कोहली फिट नहीं है क्या? उनका रनिंग स्पीड देखना, बिटवीन द विकेट कितना हाई स्पीड से भागते हैं। तो विराट कोहली फिट नहीं क्या? विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वेगन फूडिया ने, विराट कोहली नॉनवेज तो छोड़िए, प्राणियों से दूध, दही, जो प्राणी से दूध आता है वो भी कंज्यूम नहीं करते। वेगन डाइट है, सिर्फ शाकाहारी भोजन नहीं होता है, इसमें से लोग दूध, दही, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं। वेगन डाइट में प्राणियों से टोटली डिस्कनेक्ट होना है। हमें स्कूल में पढ़ा है ना लाइफ साइकिल, जैसे चूहा बिल्ली को खाता, इत्यादि इत्यादि। इसमें कहीं भी इंसान नहीं आता है। और नॉनवेज खाने से हमारे अंदर सेक्सुअल की भावना, काम वासना की भावना, ट्रॉमा, पैनिक अटैक, पेनफुल मेमोरीज की डीप में रहने की भावना बढ़ती है। और डर का जो बहुत बड़ी समस्या है आजकल, वो नॉनवेज खाने से होती है। तो इतना विराट कोहली इतना महान क्रिकेटर है, वो नॉनवेज नहीं खा रहा है, सक्सेसफुल है, उसके बावजूद वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन है, वो नॉनवेज नहीं खा रहा है, वो वेगन डाइट फॉलो कर रहा है। तो हमें नॉनवेज खाने की इतनी जिद क्यों रखना है? नॉनवेज खाने से सेक्सुअल भावना, डर की भावना, पैनिक अटैक, ट्रॉमा की संभावना ज्यादा होती है। अब एक चीज सर, वनस्पति और पेड़ में भी जान है, तो क्या फर्क पड़ता है बकरा खाए या वनस्पति पेड़ खाए? वैसे भी हम किसी को तो मार रहे। जरा सुनना, इसका डीप में चर्चा करने वाला हूं, जरा सुनना। सबसे पहले जरा सुनना,
5 प्रकार के जीव होते हैं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय यानी इंद्रिया, जैसे कि एक सेंस, टच का सेंस, जैसे कि फल, सब्जी, पेड़, इनको सिर्फ एक सेंस होता है। अभी फल, पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, सिर्फ वो टच सेंस होता है उनमें। अभी सेंसेस 5 प्रकार के हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ओके, ये 5 इंद्रिया है। उदाहरण तौर पर 5 इंद्रिया कौन सा? मनुष्य, गाय, बैल, बकरी। ओके, अब एक सवाल, बकरा खाए या पेड़ पौधा खाए, दोनों में भी जान है, तो क्या फर्क पड़ता है? बकरा खाए, पौधा खाए, हिंसा तो दोनों में भी है। आपको उदाहरण देता हूँ। अगर अपनी चप्पल आप कुत्ते को मार दो तो कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अपनी चप्पल पुलिस वालों को मारो तो सजा मिलेगी, क्योंकि मनुष्य के पास शक्तियां है, पावर है। अगर कोई भिखारी पर अटैक कर दे तो इतनी बड़ी खबर नहीं होगी, लेकिन कोई प्रधानमंत्री पर अटैक कर दे दुनिया भर की खबर हो जाएगी। दोनों भी इंसान है। क्या प्रधानमंत्री के पास शक्तियां ज्यादा? यस, उसका कवरेज भी ज्यादा होगा। ऐसे ही एकेंद्रिय जीवों को मारना पाप माना गया है, पंचेंद्रिय की हत्या। ओके, तो पंचेंद्रिय को मारना ज्यादा पाप माना गया है। स्पिरिचुअलिटी में इसका गहरा वर्णन है। एक इंसान की इतनी पास शक्तियां नहीं कि वो लॉजिक लगा सके किसमें कम पाप ज्यादा, किसने कम या ज्यादा है। प्रकृति ने जो बनाया सब बैलेंस करने के लिए बनाया, और प्रकृति को जब भी लगे बैलेंस नहीं हो रहा है तो वो प्रकृति के पास इतनी शक्ति की सारी चीजें बैलेंस कर देती है। ओके, तो कि अब ऐसी परिस्थिति है कि प्राणी ने, अब ऐसा नहीं होगा चलो प्राणी नहीं तो मनुष्य खा जाए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो क्या है, क्या मुर्गी खाना और मनुष्य खाना दोनों में समान है? क्योंकि दोनों पंचेंद्रिय, बिल्कुल भी नहीं। अभी सुनना, मुर्गी खाए, वैसे में मनुष्य भी पंचेंद्रिय है, जानवर भी पंचेंद्रिय, तो दोनों खाना समान है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वनस्पति का खाना और मुर्गी का खाना दोनों समान है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो लाभ क्या है, नुकसान क्या है, यह भी देखना जरूरी है। ओके, जरा सुनना, उदाहरण के तौर पर जब डिलीवरी होती है और स्थिति आ जाती है, माँ को बचाना है या बच्चों को बचाना है, तब कठोर निर्णय लेना पड़ता है, माँ को बचाना है, क्योंकि माँ और बच्चों को जन्म दे सकती है। इसको कहते हैं विवेक, बुद्धि, कॉमन सेंस। तो एकेंद्रिय जीव या पंचेंद्रिय जीव किसको बचाना है? यूज कॉमन सेंस, विवेक, बुद्धि, पंचेंद्रिय जीवों को बचाना है। एकेंद्रिय जीवों को हम भले ही मार रहे हैं, लेकिन पंचेंद्रिय जीवों को मारने से और ज्यादा हानि होने वाली है हमारे लीकेजेस में, हमारी ऊर्जा में और हमारे कर्म में। ठीक है, जब एक माँ के पास 2 बच्चा है, एक माँ के पास 2 पर्याय है, एक बच्चे जो गूंगा बहरा सोया हुआ है उसे बचाया जाए, या एक बच्चा है जो करता धरता उसे बचाया जाए। कॉमन सेंस कहता है जो करता धरता उसे बचाया जाए। तो दोनों बच्चे तो सेम ही है, एक ही माँ के पेट से है, लेकिन दोनों का पद अलग है। जब हम पंचेंद्रिय का मांस खाते हैं तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा उसमें खर्च हो जाती है और बहुत सारा पुण्य उसमें खर्च हो जाता है। ओके, चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक एग्जाम्पल भी लिया। ऑप्शन 1, एक करोड़पति आदमी है, 50 साल में उसने करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण अगले 1 मिनट में करोड़पति हो गया। और ऑप्शन 2 है, एक भिखारी है जिसे 50 मिनट में 50 रुपए कमा लिया, लेकिन कुछ मिनट में वो भिखारी वापस हो गया। तो रियलिटी क्या है? तो सबसे ज्यादा सदमे में कौन पहुंचेगा? करोड़पति पहुंचेगा। तो इसी तरह से एकेंद्रिय जीव की हत्या वो भिखारी है और पंचेंद्रिय की हत्या वो करोड़पति है। दोनों की हत्या समान मानी नहीं जा सकती, दोनों को कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। तो न्यायालय भी पेड़ काटने वाले मनुष्य काटने वालों को सेम सजा नहीं देती है, दोनों को अपराध सेम नहीं होता है। तो अप्लाई जैसी करनी वैसी भरनी नहीं, किसी को दुख देके, किसी की दुख देके हम अपनी सुख की कहानी नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जो भ्रामक प्रचार है ना कि वनस्पति खाए पेड़ पौधे खाए, दोनों को तुलना करना। ओके, तो आप पाओगे कि एकेंद्रिय जीव की हत्या करने में कम ऊर्जा और कर्म खर्चा होता है और पंचेंद्रिय में ज्यादा ऊर्जा, कर्म और पुण्य खर्च होता है। तो हमें पंचेंद्रियों की जीवों की हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सर, नॉनवेज खाने से, अभी जरा सुनना, नॉनवेज खाने से क्या होता है? गुस्सा बढ़ता है, मानसिक स्थिति की जड़ भी नॉनवेज फूड है, आत्महत्या के भाव यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्रूर भावना बढ़ती है, आत्मा दूषित होती है, सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और प्रकृति का प्रकोप भी यहाँ पर आ जाता है। वेदों में, भगवद गीता में इसमें डीप में चर्चा करी गई है। वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि नॉनवेज नहीं खाना है, मांसाहार नहीं खाना है, इंसान का पूरा जो भोजन है वो पूरी तरह से शाकाहारी होना चाहिए। नेक्स्ट, इंसान का शरीर बना है सिर्फ शाकाहारी भोजन करने के लिए। सर आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? इंसान का शरीर बना है सिर्फ शाकाहारी भोजन करने के लिए। जरा सुनना, इंसान के दांत छोटे होते हैं, ओके, और प्राणी जो मांसाहार करते हैं उनके दांत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि आप शेर का देखना, आगे से 2 बड़े दांत होते हैं, डॉग, टाइगर, लॉयन। अभी जो प्राणी मांसाहार करते हैं वो पानी पीते वक्त अपनी जीवा से पानी को चाटते रहते हैं। आप गूगल करके देख लें, जो प्राणी मांसाहार करते हैं ना वो पानी को पीते नहीं, पानी को चाटते रहते हैं, बल्कि इंसान डायरेक्टली पानी पीता है। तो जो प्राणी मांसाहार करते हैं उन्हें वो मांस पच जाता है, लेकिन इंसान जब मांसाहार करता है उसका शरीर बिगड़ जाता है।
इंसान ज़्यादा तीखा भी खाए ना तो उसके पेट में गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसे कई सारे कंडीशन या परिस्थिति जो सिद्ध करता है कि इंसान का शरीर सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी बनने के लिए बना है। ऐसे कई सारे ऐसे परिस्थिति और कंडीशंस है। ओके, नेक्स्ट, हम प्रकृति के विरोध में जा रहे हैं तो प्रकृति भी हमें विरोध में जाएगी। कर्म बड़ा खतरनाक होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड ने हत्या मार दी। और हम किसी को जान ले रहे तो हम क्या पाएंगे? बुरा कर्मा ही पाएंगे। इंदिरा गांधी की स्टोरी जरा सुनना, उनके बॉडीगार्ड ने उनको 30 गोलियां मारकर खत्म कर दिया। बाद में जब उनको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में, वो जो एम्बुलेंस का ड्राइवर डेली रहता है उस दिन अवेलेबल ही नहीं था। फिर बाद में जो ब्लड ग्रुप उनको चाहिए था अवेलेबल नहीं था, बिकॉज लॉ ऑफ एनर्जी और जब लॉ ऑफ कर्म आता है ना बीच में, तब किसी की नहीं चलती है। प्रकृति के नियम के आगे सभी फेल है। प्रकृति का नियम हमें पालना जरूरी है। ओके, अगर हमारा एटीट्यूड है अभी तो एंजॉय कर लो, कल किसने देखा है, तो बुरे कर्मों के लिए तैयार हो जाइए, पूरे समय के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बुरा समय आने वाला है, तो इसलिए सभी जीवों की रक्षा करना जरूरी है। अगर आपका एटीट्यूड नहीं यार किसी की प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, तो प्रकृति आपको भव्य पुरस्कार देने वाली है। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको भव्य पुरस्कार देने वाली है। तो प्रकृति आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाली है। ओके, तो गूगल पे इसके ऊपर आप रिसर्च करिए, मेडिकल साइंस क्या बोलता है नॉनवेज के बारे में। गरुड़ पुराण में भी नॉनवेज के बारे में कई सारी चीज़ें कही गई है कि नॉनवेज नहीं खाना है। जब गरुड़ पुराण में कहा गया आप नॉनवेज खाओगे तो आपको जो परमादि देव है आपको तेल की इसमें मारेंगे, पीटेंगे। तो इसलिए नॉनवेज कंज्यूम मत करिए, सिर्फ शाकाहारी भोजन करिए। मानवीय आहार शाकाहार, यही प्रिंसिपल पर चलिए। अगर आपने नॉनवेज कंज्यूम किया तो सभी जीवों से माफी मांगिए और आज से संकल्प लीजिए मैं आज से सिर्फ वेजिटेरियन डाइट फॉलो करूंगा। ओके, तो आशा करता हूँ कंक्लूजन एक ही है, मानवीय आहार शाकाहार, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना है। अंडा भी नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है तो अंडा भी कंज्यूम नहीं करना है। तो इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। अपेक्षा करता हूँ ये वीडियो आपने पूरा देखा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।